देखिए, अब जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैग्नेटिक फील्ड ही पता होना चाहिए। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? देखिए, जब एक कोई मैग्नेट होती है, जैसे ये मैग्नेट है। जब एक मैग्नेट होती है तो बेटा एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। ठीक है। और मैग्नेट के चारों तरफ इस मैग्नेट का इलाका होता है जहां इसका इफेक्ट महसूस होता है, दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड बेटा? आप साथ साथ लिखते जाइए, अगर लिखना है, क्योंकि मैं रब करता जाऊंगा और आगे बताता जाऊंगा। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? इट इज स्पेस अराउंड मैग्नेट। इट इज स्पेस अराउंड मैग्नेट वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी सीन। वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी सीन। ये स्पेस है मैग्नेट के चारों तरफ जहां उसका इफेक्ट महसूस होता है, वो उसकी बेटा क्या होती है? दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है। दैट इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी चीज, जब मैग्नेटिक फील्ड होती है तो आप मैग्नेटिक फील्ड को शो को कैसे करते हैं? तो नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है, यहाँ क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। अच्छा देखो, मैं मैग्नेटिक फील्ड को बार बार एमएफ कहूंगा, शॉर्ट में मैग्नेटिक फील्ड एमएफ। तो अगला कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसको शॉर्ट में मैं एमएफएल कहूंगा। ठीक है। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? ये जो मैग्नेटिक मैग्नेट रखी है उसके चारों तरफ जो उसका इलाका है जिसको हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं, ये दिखती नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए, दैट इज टू शो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगे। अच्छा, आप कैसे बनाएंगे? हाउ टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये तरीका सीखना पड़ेगा। तो इन्होंने इसके लिए क्या तरीका लिया, सुनना ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे? एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल लेंगे। एक नॉर्थ पोल लेंगे आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब अकेला। तो एक नॉर्थ पोल लिया और उसको रख दो। जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल मूव करेगा, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे अगर मैं नॉर्थ पोल को यहाँ रखूंगा तो नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, लेकिन साउथ अट्रैक्ट करेगा। तो अगर मैं नॉर्थ पोल को यहाँ रखता हूँ तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे जाएगा। अगर मैं नॉर्थ पोल को यहाँ रखता हूँ तो ऐसा जाएगा। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ऐसा जाएगा। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ऐसा जाएगा। अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ऐसा भागेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा। यहाँ रखता हूँ तो ऐसा जाएगा। यहाँ रखता हूँ तो ऐसा जाएगा। तो ये आपकी जो बन गई, देखो। हाँ, यहाँ रखोगे तो ऐसा जाएगा, यहाँ रखोगे तो ऐसा जाएगा। साउथ पर आ रही है, देख रहे हो? साउथ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और नॉर्थ से बाहर निकल रही है। तो ये जो हमने लाइंस बनाई है, these lines are called beta magnetic field lines. ठीक है। तो what is how to draw the magnetic field lines? The direction in which isolated north pole move, that will be the direction। ये आ गई। अच्छा, अब इसकी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये क्वेश्चन आएगा, दो प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। ये एक बार मैग्नेट है, हमेशा याद रखना। ये क्वेश्चन ही बहुत बार आता है कि एक बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई है। तो आप ऐसे बना देंगे, नॉर्थ टू साउथ जाएंगी। दिस इज अ बार मैग्नेटिक, एक बार मैग्नेट है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है। नाउ कम्स द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस पे भी 2 मार्कर आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी, ओरिजिनेट कहां से हो रही है, बाहर कहां से निकल रही है? दे ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल। ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल। और खत्म कहाँ हो रही है? नॉर्थ से बाहर निकल गई, साउथ पे खत्म हो गई। तो इसी में लिख देंगे टर्मिनेट एट साउथ पोल। साउथ पोल पे जाके खत्म हो गई। ये पहली। दूसरा देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, आउटसाइड द मैग्नेट ऐसा होता है, एक चीज याद रखना, दिस इज फॉर आउटसाइड द मैग्नेट। ये आउटसाइड द मैग्नेट। अगर यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट देखी जाए तो उल्टा होता है। ऐसे डॉटेड लाइन से शो करोगे, साउथ टू नॉर्थ जाती है। कैसी जाती है? डॉटेड लाइन से। तो इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है, अपोजिट होती है, वो आप बना लोगे।
तो देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप बनाती है। देखो नॉर्थ से साउथ है और फिर साउथ से नॉर्थ, क्लोज लूप बन रहा है क्लॉकवाइज या एंटी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप बना। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, यूनिफॉर्म, मतलब ऐसी है इक्वी डिस्टेंट एंड पैरेलल, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड एक सी है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं, कहीं पर ज्यादा हैं, कहीं पर कम है, तो ये जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना 1 मिनट लिखिए, थोड़ा सा ये बना लीजिए, फिर आगे देखते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, हमने कौन सी प्रॉपर्टी लिखी, अभी चौथी लिखी, दैट इज टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से शो करते हैं। तो आपने जैसे मतलब कहीं पर भी, जैसे अगर मुझे यहाँ पर डायरेक्शन चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंट ड्रॉ कर दो। अगली जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई फिफ्थ, के कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि बेटा अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगी मतलब एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट हो जाएंगे, और कभी भी एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन या दो टेंजेंट नहीं हो सकते। इस पे तो सीधा 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये बेटा हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी है। अब देखिए आगे, नेक्स्ट थिंग, अब आते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर। जब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं तो हमारे जहन में ओ स्टड का नाम आ जाएगा। ओ स्टड ने क्या कहा कि जैसे भी कोई सा भी एक करंट कैरिंग वायर था, कंडक्टर था जिसमें करंट जा रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मतलब मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिज्म पैदा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आए समझ में? एमईसी इसको मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो ओस्टेड ने ये सबसे पहले देखा कि जब एक करंट कैरिंग वायर होता है तो उस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। ठीक है बेटा, तो जब एक करंट कैरिंग वायर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, means if there will be a current carrying conductor, the magnetic field is produced around that conductor and that is called magnetic effect of electric current. आपको पता है जब मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स बनेंगे। ठीक है, ये हमेशा रहेगा। ठीक है, अब दो तीन चीजें जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम कुछ दो तीन तरह के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किस किस के लिए देखेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वायर के लिए देखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक सर्कुलर कॉइल के लिए देखेंगे, कॉइल कह दीजिए या और कुछ भी कह सकते हैं, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक सोलेनॉइड के लिए देखेंगे। ठीक है, इन तीनों के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे। फिर इनमें ये देखेंगे कि इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो किन किन फैक्टर से चेंज होती है। समझ गया ना? किन किन फैक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है वो प्रोड्यूस होगी, वो चेंज होगी, एक ये चीज देखेंगे। दूसरी चीज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है, तीसरी चीज इनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना। ठीक है, 3 काम करने हैं सभी। तो बहुत आसान है, अभी देखिए मैं आपको सिखा देता हूँ। तो समझ गए हमें? 3 तरह के कंडक्टर लेंगे, एक स्ट्रेट वायर, एक सर्कुलर रिंग, और तीसरा एक सोलेनॉइड। और तीनों में हम मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है वो किन किन फैक्टर से चेंज होगी वो देखेंगे। ठीक है, फिर दूसरी चीज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो देखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उनकी ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम किसके कारण देखेंगे? नंबर 1, एक वायर है, स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर।
जब हम एक स्ट्रेट वायर के कारण देखेंगे, ये स्ट्रेट वायर है बेटा, तो हमने जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी बेटा, तो ये थी। तो आप ऐसी कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स थी, दिस इज मैग्नेटिक एमएफएल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर। ठीक है, पहली चीज। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो थी वो क्या थी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थी। कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। अब सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक स्ट्रेट वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है वो किन किन फैक्टर से चेंज होती है, प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन, आपको सीधा याद रखना है, इट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, नंबर वन, करंट। कैसे? करंट बढ़ने पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाएगी और घटने पर घट जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। मतलब अगर वायर में करंट ज्यादा है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, वायर में करंट कम है तो मैग्नेटिक फील्ड कम कर होगी। एक ही, बस एक ही फैक्टर है मेन जिसके कारण मैग्नेट। अच्छा, दूसरी चीज, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसी प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्किल से। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वो स्पीड है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का या मैग्नेटिक फील्ड का इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ये भी बहुत आता है, व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन मैंने कहा था ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किससे देखते हैं, तो इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। मैं सिखाता हूँ ये क्या है, राइट हैंड थंब रूल से दिया जाता है। ये कहता है कि जैसे मान लीजिए ये ये राइट हैंड है, ये थंब है आपका और ये उंगलियां हैं, ऐसे कर लीजिए सबको। जैसे ये करंट कैरिंग वायर है तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर दीजिए, द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्लिंग द फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे देखो ये वायर है, ये वायर ऐसा जा रहा है तो थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर दिया और फिर उंगलियों को घुमा दीजिए। बताओ उंगलियां कैसी घूम रही हैं, ऐसी घूम रही है कि नहीं? अगर वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो मेरी उंगलियां ऐसी घूम रही है, देखो ऐसी घूम रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट जो सर्किल्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे। कैसे घूम रही है, ऐसे, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज बनेंगे। अगर लेकिन यही करंट का डायरेक्शन नीचे होता तो फिर से वही होगा, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग द फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब कैसी आ रही है, ऐसी। तो अगर करंट नीचे होता तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स तो बनते बेटा, लेकिन अब जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स का डायरेक्शन होता वो कैसा होता बेटा, क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, हम इन डायरेक्शन ऑफ करंट कर्लिंग द फिंगर्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब आप अपनी फिंगर्स को कर्ल कर देंगे तो आपको ये हो गया। किस किस फैक्टर से चेंज होती है मैग्नेटिक फील्ड, करंट से। कैसी मिलती है मैग्नेटिक फील्ड, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। डायरेक्शन किससे मिलता है, राइट हैंड थंब रूल। एक चीज और याद रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो परपेंडिकुलर टू वायर होती है, या करंट कैरिंग वायर उसके परपेंडिकुलर प्लेन में प्रोड्यूस होती है। जैसे अगर वायर यहाँ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले प्लेन में पैदा होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो तीन चीजें कहा था, वायर की तीनों हो गई। एक बार मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, जल्दी लिखिए। तो डाउट, अब देखिए बेटा, नेक्स्ट, तो ये वायर हो गया। अब अगला क्या देखेंगे हम, सर्कुलर कॉइल। ये रब कर रहा हूं मैं बेटा, इसकी रिकॉर्डिंग आपको आज ही मिल जाएगी, तो अगर कोई डाउट हो तो आप देख सकते हो, मैं हाल ही डाल दूंगा ग्रुप पे आप। नाउ वी विल सी द सर्कुलर कॉइल। ये सर्कुलर कॉइल का बहुत पोस्ट है, रिंग या सर्कुलर कॉइल कुछ भी कहिए, सर्कुलर रिंग कहिए, सर्कुलर कॉइल।
अच्छा, ये लोग कैसे लेते हैं सर्कुलर पॉइंट? एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए, ये एक कार्डबोर्ड शीट ले लेंगे। हम्म, वो सर्किल मेरा थोड़ा बन नहीं पाता कि ठीक ठीक करंट का करंट आएगा। ठीक। अब देखो, करंट ऐसा जा रहा है इसमें, और तुम चाहो तो यहाँ पर एक शेल लगा दो, एक की लगा दो, ये ऐसे कर देते थोड़ा। ठीक है। अब सुनो, इसका मैं ट्रिक सिखाऊंगा, इसकी मैं ट्रिक सिखाऊंगा और आपको इसको ट्रिक से ही करना है इसकी। ठीक है, सुनो। आप इसको दो वायर मान लो, एक वायर ऐसा, ये आधा सेक्शन अलग मान लो, आधा सेक्शन अलग मान लो, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, मतलब ये वायर एक ऐसा मान लो ऊपर जा रहा है करंट, और इस वायर में जो करंट है वो नीचे जा रहा है। ठीक है। जब वायर में करंट ऊपर जाता है तो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कैसे आएंगे बताओ? थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, उंगलियां घुमाई ऐसे आएंगे। तो यहाँ पर जो है आपके ये ऐसे आएंगे। अब वो डायरेक्शन बना लेंगे। ऐसे ही ये वायर हो गया, इसमें करंट नीचे जा रहा है तो इसमें भी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, ये हाँ, ये हो गया। एक और बना दो। ठीक है। अब बताओ, वायर में करंट ऊपर जा रहा है तो उंगलियां ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे आएगा। हाँ, ऐसे आएगा, मतलब ये क्या है, ये ऐसे, मतलब ऐसे करो या, हाँ बोलो क्या? जब ऐसे बनाएंगे तो क्या होगा? क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? हाँ, ये क्या है? ऐसे घुमा, एंटी क्लॉकवाइज ना, ऐसे घुमा रहे हैं ना। तो ऐसा कैसा आएगा, यहाँ पे कैसा आएगा, जैसे अगर ये वायर है तो ऐसे करेंगे। हाँ, तो इसमें एरो कैसे लगा देंगे बेटा? ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इसमें अपोजिट जाएगा। हाँ, ये चलेगा। ठीक है। बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं इसमें, वो स्ट्रेट होती हैं, ये याद है। ठीक है, ऊपर की तरफ देखो, क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर है यहाँ, और इसमें भी देखा जाए तो यहाँ तो ऊपर ही है ना सब में, देखो ऊपर ही जा रही है। तो यहाँ पर स्ट्रेट आएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो बन गया। यहाँ सर्कुलर रिंग्स यहाँ, और मिडवे में कैसे आएंगी? स्ट्रेट। दिस इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये पैटर्न है किसके कारण बेटा? दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग। चलिए अब देखते हैं किन किन फैक्टर से चेंज होगा। सबसे पहली चीज, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, डिपेंड्स ऑन, पहला वही सेम, करंट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, मतलब करंट पे कैसे डिपेंड करेगी? अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो रही है वो बढ़ेगी। एक और फैक्टर आ जाता है यहाँ, नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा होंगे, जैसे वायर का एक बार घुमाया है, 10 बार घुमाया, 10 बार घुमा दिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से भी जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी वो बढ़ेगी। दो फैक्टर्स है जिनसे चेंज होती है। ठीक है। वैसे एक और कर सकते हैं, रेडियस। रेडियस रेडियस से उल्टा होता है, वैसे ये नहीं पूछा जाता है। रेडियस बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होगी वो घटेगी, मतलब अगर बड़ा रिंग होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम पैदा होगी। ठीक है, तीन फैक्टर्स हो गए। ठीक है। अ, इसका पैटर्न बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा हो रही है वो बता दिया। अब आप क्या कहेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी है बेटा? स्ट्रेट इन बिटवीन, बीच में कैसी है? ठीक है। कर्व एट द एंड्स, एंड पर कैसी है? एंड पर कर्व, और बीच में कैसी है? स्ट्रेट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया। इतना बना लो इसको एक बार, यही सब आएगा। पैटर्न बनाइए, किन किन फैक्टर से चेंज होती हैं, कैसी हैं पैटर्न को थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ एक तरफ क्लॉकवाइज बनेंगी, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज बनेंगी, एक तरफ क्लॉकवाइज बनेंगी, और बीच में स्ट्रेट रहेंगे। ठीक है, दिस इज ड्यू टू अ रिंग। करिए। अब आता है सोलेनोइड। सोलेनोइड के साथ
एक सोलेनोइड क्या है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, एक वायर लिए उसको ऐसे बना दिया। ये सोलेनोइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब मैं आपको इसकी ट्रिक सिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे आएंगी, जैसे मान लो करंट ऐसा जा रहा है, जहां से करंट, अब मैं आपको इसकी सीधी ट्रिक बताता हूँ। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो मैं आपको पहले इसकी सीधी ट्रिक, नॉर्थ और साउथ पोल कहां बनेगा, सीधा सिखाता हूँ। जहां से करंट एंटर करेगा वो आपका साउथ पोल होगा, और जहां से करंट लीव करेगा वो आपका नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, चलो तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ जाती है बाहर, तो ये हो गई, ये, सॉरी, आउटसाइड द मैग्नेट कैसी बना दीजिए, नॉर्थ टू साउथ। एक दो लाइन और ले लीजिए, ये हो गई। और अंदर कैसी आएगी, साउथ टू, यार ये, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू, समझ गए, जहां से करंट एंटर करेगा वो साउथ पोल, और जहां से करंट लीव करेगा वो नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ टू साउथ बाहर बना दीजिए, अंदर साउथ टू नॉर्थ बना दीजिए। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न ड्यू टू सोलेनोइड। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किन किन फैक्टर, सेम फैक्टर्स है बेटा। करंट बढ़ने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, घटने पर घटेगी। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने पर बढ़ेगी, घटने पर घटेगी। लेकिन तीसरा, रेडियस वाला इसमें नहीं होता, इस पे रेडियस पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, हाँ। अब ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। देखो, बार मैग्नेट में भी तो यही होता है, नॉर्थ और साउथ बनता है। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, समझ गया, ये बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ होती है। तो वैसे ही एक ये बिहेव करता है ऐसा बार मैग्नेट। ठीक है, दूसरी चीज, ठीक है, तो ये इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हो गया। तो स्ट्रेट लाइंस, अच्छा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर देखो तो कैसी है बेटा, स्ट्रेट इनसाइड द कॉइल, कॉइल के अंदर कैसी है, स्ट्रेट, और बाहर कैसी है, कर्व आउटसाइड द कॉइल। बाहर कैसी है बेटा, कर्व। ठीक है, एक बार ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका हो गया, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू, किसके कारण बेटा, दिस हैज बीन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनोइड। यही पूछेंगे। एक तो ये पूछ लेते हैं किन फैक्टर से चेंज होती है, और एक दो इसके कंक्लूजन। ठीक है, करिए।